भगवान की जय हो। कहते हैं मीरा जी को ये आश्वासन मिल गया ठाकुर जी से, एक कृपा भगवान की प्राप्त हो गई। देखो सच्ची लगन जब भगवान से होती। अभी एक बहुत अच्छी घटना आपको निवेदित करूंगा। एक भारत की कन्या का विवाह विदेश में पक्का हुआ। देखो मलेशिया देश में, नाम नहीं है। अब वो बेटी भारत की, उसने कहा कन्हैया के सामने गई, रोने लगी, हे प्रभु मैं आपको छोड़ करके दूसरे देश में नहीं जाऊंगा। वो मेरे पिता ने मेरा विवाह दूसरे देश में पक्का किया है, आप कृपा करो। 3 दिन तक वो कृष्ण के श्री विग्रह के सामने रोती रही, आप आश्चर्य करोगे। 4थे दिन लड़के के बाप का फोन आया, लड़की के पिता के। कैसा कि ऐसा है, मैंने अपने बेटे को भारत बुला लिया। क्या कहा? भारत बुला लिया। उससे कहा भाई तू, तेरे लिए मैं यही धन खर्च करता हूँ, तू यही व्यापार लगा और यही बस, और अपना जीवन यही निर्माण कर। आप भाव से भगवान के सामने खड़े तो हो, क्यों? देखो बुरा मत मानना, हम प्रार्थना करते हैं मगर हमें पता ना कागज का है, ये कोई भगवान है क्या हमारे? बोलो, हमारा विश्वास ऊंचे स्तर का नहीं है, हमारी भावना ऊंचे स्तर की नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान में तर्क से सिद्धि होती है और भक्ति में विश्वास से सिद्धि। कैसे होती है? विश्वास से। बोलिए जोर से, विश्वास से। सिद्धि की बिन विश्वास। आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं, आप भक्ति कर ही नहीं सकते। इस फेर में मत पड़ो। भक्ति में तो विश्वास श्रद्धा ऊंचे स्तर का होना चाहिए। कभी अपने ठाकुर बाड़ी में बैठे हुए ठाकुर को मूर्ति मत मानो, पत्थर मत मानो, कागज के चित्र मत मानो। जिस दिन आप अपने घर में बैठे हुए ठाकुर जी को साक्षात भगवान मानोगे, उसी दिन उनकी कृपा आपको और हमको प्राप्त हो जाए। तो 5 मिनट भगवान के सामने रो करके तो देखो यार, क्यों? बोलो, अभी 100 रुपए उधार लेना है ना, तो आदमी गिड़गिड़ाएगा किसी के पास, गिड़गिड़ाएगा बिल्कुल। 100-200 के पास 1000 रुपए लेना है तो गिड़गिड़ाएगा। कभी भगवान के सामने नहीं गिड़गिड़ाएगा। क्यों? बोलो, उनके सामने नहीं रो पाते हैं, वहां तो बड़ी जुर्रत दिखाएंगे। जिस दिन भगवान के सामने रो लोगे, जिस दिन रो करके उनसे प्रार्थना करोगे, एक बात ध्यान से सुनना, प्रार्थना कल नहीं सुनी जाएगी, जब रो करके बोलोगे उसी क्षण प्रार्थना सुनी जाएगी। और एक बात और आपसे निवेदन करूं, भगवान ही आंसू का मूल्य जानता है। कौन जानता है? जो भगवान। आंसुओं का मूल्य भगवान से अधिक इस धरती पर कोई नहीं जानता। एक बार उनके लिए तो आंसू निकालो। ऐसा कौन सा रोग रोग विपत्ति है जो तुमको प्रणाम करके नहीं जाएगा? क्यों? मगर हम उनके सामने नहीं रोते हैं, उनके सामने नहीं गिड़गिड़ाते हैं, उनसे ऐसे भाव से प्रार्थना नहीं करते हैं। मीरा जब भगवान को पुकारती थी तो श्याम सुंदर उनके सामने प्रकट हो जाते। जब जब उन्होंने भगवान को स्मरण किया है, भगवान तब ही उनके सामने प्रकट हुए। ध्यान से सुनिएगा, किसी के सामने भगवान 10-50 बार आए होंगे, 100 बार आए होंगे, मीरा जी के सामने भगवान लाखों बार आए। करुणा सुनो श्याम मेरी, करुणा सुनो श्याम मेरी। अब बताइए इन शब्दों में कितना आनंद है।
लगता नहीं है कि मीरा का हृदय बोल रहा है, करुणा सुनो श्याम मेरी, करुणा सुनो श्याम मेरी। मैं तो हुई चेरी तेरी, करुणा सुनो श्याम मेरी, करुणा सुनो श्याम। मैं तो हुई चेरी तेरी, करुणा सुनो श्याम मेरी। कहते हैं जब उनकी आंख खुलती थी, इसलिए तो कोई पद उन्होंने किसी भाव में गाया, कोई पद में कोई राग, वहां ऐसा लगता है कि इसी राग में वो गा रहे हैं। ऐसा क्यों? जब उनको किसी याद आई है, उसी समय वो गुनगुनाती हैं, तो वही राग रागनी प्रकट हो जाती है। मीरा ने कहा, मां मेरा विवाह तो हो गया है। मां ने कहा, हाँ बेटी तेरा विवाह हो गया है, मगर तेरे विवाह की चर्चा चित्तौड़ में सिसोदिया वंश में राणा परिवार में चल रही है बेटी। राणा संग्राम सिंह के युवराज पुत्र कुंवर भोजराज के साथ तेरा विवाह पक्का हो गया है। जब मीरा जी ने मेहंदी दिखाई है, कहते हैं ऐसी चुनरी कभी राजवंश में किसी ने देखी नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा, जो चुनरी किशोरी जी की सखियों ने मीरा जी को ओढ़ाई थी, वो चुनरी कभी किसी ने नहीं देखी थी। और उसी चुनरी को ओढ़ करके मीरा जी द्वारकानाथ में प्रवेश करती हैं, जिसको आप अंतिम सत्र में श्रवण करेंगे। सुन लीजिए, ऐसी चुनरी कहते हैं बेश कीमती चुनरी। क्यों? वो श्री जी की चुनरी थी। किसकी चुनरी थी? श्री जी की। जो मीरा को चुनरी प्राप्त हुई थी, वो नित्य किशोरी श्री राधा जी की चुनरी थी। वही चुनरी मीरा को प्राप्त हो गई। कहते हैं ललिता जी ने कहा, मीरा तुम चिंता मत करो, तुम जब श्याम सुंदर को स्मरण करोगी। श्री जी ने ये संदेशा भेजा है कि मीरा जी को आश्वस्त करके आओ, तुम चिंता मत करना मीरा। जब जब तुम कृष्ण को श्याम सुंदर को स्मरण करोगी, 24 घंटा वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। इसलिए तो श्याम कुंज में जब कोई प्रवेश करता था, तो उसको ऐसा लगता था मीरा अकेली नहीं है, यहाँ कोई और भी है। जय हो। पूरे राजवंश में खबर फैल गई है कि मीरा जी का विवाह संपन्न होने जा रहा है। मगर विवाह आज नहीं करेंगे, विवाह कल करेंगे। कब करेंगे? कल। कल पहले विवाह करेंगे और बाद में जन्म उत्सव ही मनाएंगे। क्यों? मीरा जी प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी मनाती थी। क्या मनाती थी? कृष्ण जन्माष्टमी। बोलवा, क्या मनाती थी? कृष्ण जन्माष्टमी। उनके जीवन में एक दिन कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, उनके लिए प्रत्येक दिन कृष्ण का जन्म होता था। क्या समय होगा? 5:30। समय पूरा हुआ। सदस्य गोपिका प्रेम प्रगट कल जुगहि दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिस के जस रसना गायो। मीरा जी का विवाह की बातचीत चल रही है। शेष चर्चा गुरु गोविंद की कृपा से कल की जाएगी। आप ठीक समय पर पधारें, कल पुनः हम चर्चा करेंगे। और फिर कल यहाँ धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। सब लोग खड़े हो जाएं और एक और सुने, बड़ी सुंदर आपके लिए खुशखबरी। देखो, आज राजमा और चावल, कौन सी चीज